क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल ऑफ अ रूम एट द रेट ऑफ 70 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो क्या है, एक क्यूबॉइड शेप का रूम है। इस रूम में क्या करना है, इसके दीवार में तो 4 वॉल होगा, टॉप और बॉटम को छोड़कर इसमें पेपरिंग करवाना है, मतलब कागज से ढकना है। अगर इसमें कागज से ढका जाएगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो इसका जो कॉस्ट लगेगा या जो चार्ज लगेगा वो 70 पैसे लगेगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे उसको पेपरिंग करने में। अब यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट लगा हुआ है इस दीवार को करने में वो लगा है 157.5 रुपीज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो दिया हुआ है हमारे पास, रेट दिया हुआ है। देखिए रेट कितना दिया हुआ है, 70 पैसे, और टोटल कॉस्ट जो खर्च हुआ वो हुआ 157.5 रुपीज़। देखिए यूनिट अलग अलग है, ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है, तो दोनों को सेम कर देंगे। अगर हम 70 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, अब ये बदल जाएगा रुपीज़ में। तो अब क्या करेंगे, इसमें फाइंड क्या करना है, द हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर। अच्छा ये भी दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है रूम का 5 मीटर। एंड फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इफ दे आर इन द रेशियो 4:1। और ये भी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 4, रेशियो में दिया हुआ है तो लेट कर लेंगे ये 4x है, और ब्रेथ जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो इसको लेट कर लेते हैं 1x। और हमें ये लेंथ और ब्रेथ का ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसमें एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का भी नहीं लगेगा और ना तो लेटरल सरफेस एरिया का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, रेशियो में है, कुछ ओरिजिनल है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है कि कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, रेट इंटू एरिया होता है, रेट इंटू एरिया। तो हमारे पास कॉस्ट भी है, रेट भी है, यहाँ से एरिया फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 157.5, और रेट देखिए, रेट दिया हुआ है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किए तो 70/100 मल्टीप्लाई, यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 कट जाएगा, 7/10 बचेगा। 7/10 में ये 10 डिवाइड में है तो इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इधर बच जाएगा एरिया। अब सॉल्व करिए, अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे आपको 10 से डिवाइड करना होगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा मेरे पास यहाँ पे 1575 बचेगा, और डिवाइड में ये है 7 बच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से एरिया। अब सॉल्व करिए, 7 का टेबल में 7 2 14, और यहाँ पे 1 7 17, 7 2 14, फिर बचेगा 3 5 35 और 7 5 35। तो देखिए एरिया निकल गया मेरा 225। अच्छा यूनिट लगाना है तो मीटर में दिया हुआ था यहाँ पे, तो ये मीटर में ही होगा, मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। अभी हमारा बचा हुआ है इसमें निकालना इसके हाइट को, सॉरी लेंथ को और ब्रेथ को। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया है, लेकिन लगाएंगे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो कागज को ढकना है वो दीवार में ढकना है, और दीवार जो है वो 4 फेस से मिलकर बनेगा, तो ये कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लगाएंगे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला LSA, और जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 × L + B × H। और ये जो लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू है वही दीवार का एरिया, ये निकला 225 इज इक्वल टू 2 × देखिए लेंथ को हम लोग लेट किए हैं 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, ब्रेथ को देखिए 1x तो 1x, और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 5 तो 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 2 ×
4x प्लस 1x होता है 5x इंटू 5। अब सभी मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 5 इज इक्वल टू 5 2 सा 10 इंटू एक्स, तो 10x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 रहेगा। अब क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई में है, इधर ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 2 2 5 में डिवाइड होगा 5 और यहाँ से बचेगा 10 इंटू एक्स, ये 10x। 5 का टेबल में ये कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 ये बचेगा 2 5 25 5 5 जा 25, तो 10x का वैल्यू हो जाएगा 45। हमें चाहिए यहाँ से x का वैल्यू, तो क्या करते हैं, x का वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 45 में डिवाइड हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 था मल्टीप्लाई में, यहाँ इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहाँ से 10 से डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 4.5। देखिए हम लोग लेट किए थे, जो इसका ब्रेथ है वो 1x है, मतलब x है, तो x का वैल्यू आया 4.5, तो इसका जो ब्रेथ का वैल्यू होगा वो होगा 4.5। अब हमें यहाँ पे लेंथ निकालना बचा हुआ है, तो लेंथ को हम लोग लेट किए हैं 4x, तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 को, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 का 0, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, डेसिमल एक डिजिट के बाद, तो डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो लेंथ निकल जाएगा 80 और ब्रेथ निकालना था, तो ये हो गया 4.5। तो क्वेश्चन में जब रेट है कॉस्ट है तो आप एरिया निकाल सकते हैं, कॉस्ट का फॉर्मूला लगाकर रेट इंटू एरिया करके। यहाँ से एरिया निकाल लिए और एरिया निकला दीवार का, और ये दीवार जो होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। यहाँ से वैल्यू रखें, सॉल्व किए, एक्स का वैल्यू निकला और लेंथ में और ब्रेथ में बिठा दिए, तो लेंथ और ब्रेथ निकल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। Find the total surface area of the 3 cubes, each with side 8 cm. If the 3 cubes are placed next to each other to form a cuboid, what will be the total surface area of the cuboid thus formed? What percentage has the total surface area increased or decreased with the new arrangement? तो देखिए क्यूब का क्वेश्चन है, अब 3 क्यूब को एक साथ लगाना है, एक क्यूब ये रहा, उसके बाद उसी के बगल में दूसरा क्यूब रखना है और उसी के बगल में फिर तीसरा क्यूब रखना है, ये 3 क्यूब एक साथ रखना है। ये देखिए ये है मेरे पास 3 क्यूब और इन तीनों क्यूब को एक साथ रख दें। अगर आप एक क्यूब को देखिए, इस क्यूब को, तो इसका जो साइड है वो है 8, तो सभी क्यूब का साइड तो इक्वल होता है। यहाँ पे अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब इससे क्या बनेगा कि इस पूरे फिगर को देखिएगा तो आपका ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ये हो गया क्यूबॉइड। अब पूछा गया इफ द 3 क्यूब्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, रख भी दिए हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दस फॉर्म। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो करिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला पढ़े हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HH। तो देखिए क्या है कि अगर क्यूब है रखने से एक साथ इसका लेंथ बदल गया क्यूबॉइड का, लेकिन इसका ब्रेथ और हाइट वो एक ही रहेगा जो था, ये 8 और ये 8, तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू रखेंगे हम लोग 8 प्लस 8 प्लस 8 24, लेकिन जो ब्रेथ है वो 8 ही रहेगा और हाइट भी 8 ही रहेगा। अब निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू लेंथ 24 ब्रेथ 8 प्लस 8 इंटू हाइट देखिए 8 प्लस 8 इंटू 24। अब सॉल्व करिए, 2 इंटू 4 8 जा 32 का 2, 4
2 जा 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 16 प्लस 2 90। 2 इंटू सबको ऐड करिए, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9, तो 15 प्लस 9 हो जाएगा 24, 24 का 4 कैरी होगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, सॉरी 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 और 4 2 जा 8। तो ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा इसका क्यूबॉइड का, और ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। अब पूछा गया था व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये होगा। अब हमें निकालना है इसका व्हाट परसेंट हैज द टोटल सरफेस एरिया और इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद द न्यू अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट करने के बाद और उससे पहले था मेरे पास एक क्यूब, उसके बाद बना क्यूबॉइड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूब का टीएसए देख लेते हैं। क्यूब का जो टीएसए होगा टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो ये होगा 6 इंटू साइड तो 8 रखना होगा क्योंकि 8 था, तो 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 4 से, तो 6 4 जा 24, 24 का हो जाएगा ये 4 कैरी 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, ये हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जब क्यूब था फर्स्ट टाइम तो ये 3 क्यूब था, क्यूब जो था वो 3 क्यूब था, तो हमारे पास अभी जो एरिया निकला है वो 1 क्यूब का है। अगर ये 3 अलग अलग क्यूब था और जब हम इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सरफेस एरिया निकाल चुके हैं, उसमें से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये तीनों का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 384 में, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। 3 4 से 12 का 2 कैरी 1, 3 8 से 24 प्लस 1 25 का 5 कैरी 1, 3 3 से 9 9 प्लस 2 11। तो ये जो एरिया आएगा 3 क्यूब का वो 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास जो 3 क्यूब था उसका एरिया 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जब इन तीनों को मिलाएं तो क्यूबॉइड बना और इसका जो टोटल सरफेस एरिया आया वो 896 आया। अब देखिए बढ़ा या घटा, जब फर्स्ट में तीनों क्यूब था तो इतना है, जब मिलाए तो इतना हुआ, मतलब इन दोनों में घटा, एरिया जो है वो घट गया। तो डिक्रीज निकालेंगे उसके बाद ही निकलेगा डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज कितना का होगा वो निकाल लेते हैं। 1152 में अगर माइनस कर देंगे 896 को तो यहाँ से निकल जाएगा डिक्रीज, माइनस करिए 12 माइनस 6 6, यहाँ बचेगा 4, 14 माइनस 9 तो बचेगा 5, ये बच जाएगा 10, 10 माइनस 8 ये बचेगा 2। तो ये जो सॉल्यूशन में होगा ये हुआ मेरा डिक्रीज। तो फर्स्ट में इसको नोट करना है, इसके बाद ये निकालना है, उसके बाद डिक्रीज निकालना है। अब लास्ट इसका डिक्रीज परसेंट, तो यहाँ पे निकालेंगे डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले लिखिए डिक्रीज, और किस में कंपेयर किया जा रहा है, तो बड़ा वाला नंबर जो है 1152 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। अब देखिए डिक्रीज कितना का हुआ उसको रखिए 256, डिवाइड में करिए 1152 और मल्टीप्लाई करिए 100 से। अब कुछ कट रहा है तो काटेंगे, तो यहाँ कट रहा है मेरा ये 4 का टेबल में ये है, क्योंकि 56 4 का टेबल में कट जाता है, 52 भी, तो ये 4 का टेबल से दोनों कटेगा। 4 का टेबल से कितना बार में 4 6 जा 24, 1 6 16, तो ये बचेगा 4 4 जा 16। 4 का टेबल से 4 2 जा 8, 3 5 35, 4 8 जा 32, 3 2 32, 4 8 जा 32। फिर से ये 8 है 4 है, 4 का टेबल से कट जाएगा ये 16 टाइम्स में, और 4 का टेबल से 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। फिर से ये दोनों 2 का टेबल से या तो 4 का टेबल से कट जाएगा,
तो 4 का टेबल से ये कटेगा, 4 4 जा 16, और ये 4 का टेबल से 4 1 जा 4, 3 2 18 बार में कट जाएगा। अब 2 का टेबल से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 का टेबल से 9 टाइम्स में। अब नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 2, और ये है 100 मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में बचेगा 9, और परसेंटेज 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, तो यहाँ लिखेंगे 200 और डिवाइड में 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 200 को 9 से, तो 9 2 से होता है 18, माइनस करिए 2, आगे से 0, और फिर से 9 2 से 18, तो रिमाइंडर बचेगा 2। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 22 होल 2/9 बचेगा, और ये परसेंट। तो हमारा आंसर यही है, ये मिक्स फ्रैक्शन में 22 होल 2/9%। तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ। तो फाइनल आंसर ये होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको लिखना है, तीनों क्यूब का निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया। इन तीनों क्यूब से मिलाकर एक बनाना है क्यूबाइड, और क्यूबाइड के बाद आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा, तो ये आएगा। कंपेयर करिएगा, तो ये छोटा आया, वो बड़ा था, तो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज निकालिएगा। उसके बाद डिक्रीज परसेंट निकालिएगा, डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 होल 2/9%। ये हो गया 16.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में 16.2 को करेंगे, और इसके बाद 16.3।